सौतेली माँ और जादुई नल। हेलो दोस्तों, आज जो मैं आपको कहानी सुनाने जा रही हूँ ये कहानी है सौतेली माँ और जादुई नल की कहानी। तो चलिए दोस्तों, कहानी की शुरुआत करते हैं। एक परी अपनी सौतेली बेटी के साथ रहती थी जिसका नाम नायरा था। वह नायरा से पूरे घर का काम करवाती थी और बदले में उसे खाना तक नहीं देती थी। एक दिन नायरा कहाँ मर गई? अब क्या बोल भी नहीं सकती? जी माँ, मैं वो किचन में थी। जरूर कुछ चोरी से खा रही होगी, है ना? तो ऐसे नहीं सुधरने वाली। नहीं माँ, मैं बर्तन साफ कर रही थी। तू झूठ बोल रही है। मैं इसकी सजा तुझे बाद में दूंगी। पहले जा और जाकर मेरी साड़ी पर इस्त्री कर दे। कल मुझे किसी शादी में जाना है और साड़ी बिल्कुल चमकती हुई होनी चाहिए। मेरी साड़ी को नजर मत लगा देना, समझी? ठीक है माँ, मैं अच्छे से इस्त्री कर दूंगी। कुछ दिनों बाद कहाँ मर गई? जल्दी से यहाँ आ। क्या हुआ माँ, आपने मुझे बुलाया? जा और जाकर बाजार से सब्जी लेकर आ। पर माँ, मुझे भी खाना बनाना है और आधा खाना तो बन ही चुका है। मैं खाना बनाने के बाद चली जाऊंगी। मैंने कहा ना, अभी जा। और तूने जो भी बनाया है वो तो मैं बिल्कुल भी नहीं खाने वाली। ठीक है माँ, मैं अभी जाती हूँ। फिर नायरा परी सब्जी लेने के लिए चली जाती है। फिर कुछ देर बाद नायरा परी सब्जी लेकर वापस आई। अब जा और जल्दी से जाकर खाना बना, मुझे बहुत भूख लगी है। नायरा परी खाना बनाती है, तभी उसकी माँ वहाँ आई। उन्होंने जैसे ही खाना खाया तो वह बोली, ये इतना खराब खाना कौन बनाता है? और तू कोई भी काम ठीक से नहीं कर सकती, इसीलिए निकल ले यहाँ से और फिर कभी भी इस घर में मत आना। पर माँ, मैं कहाँ जाऊंगी? मुझे उससे कोई मतलब नहीं है। मैंने एक बार जो कह दिया सो कह दिया, समझी? अगर तू ऐसे नहीं गई तो मैं तुझे धक्के देकर बाहर निकालूंगी। बेचारी नायरा परी दुखी होकर वहाँ से चली जाती है और चलते चलते काफी रात हो जाती है और नायरा परी एक जंगल में पहुँच जाती है। वह बहुत ही डर जाती है क्योंकि काफी रात हो चुकी थी और पूरा जंगल एकदम सुनसान था। तभी नायरा परी को प्यास लगती है। जब उसने आसपास देखा तो उसे एक नल दिखाई दिया। नायरा परी उस नल के पास जाती है। वह जैसे ही पानी पीने के लिए आगे बढ़ती है तभी वह नल बोलने लगता है। तुम कौन हो और इतनी रात को यहाँ क्या कर रही हो? इतनी रात को तो तुम्हें अपने घर में होना चाहिए था। मेरा कोई भी घर नहीं है। मेरी सौतेली माँ ने मुझे घर से निकाल दिया है। अब मेरा कोई भी घर नहीं है। पर तुम तो एक साधारण नल हो, फिर तुम बोल कैसे सकते हो? मैं एक जादुई नल हूँ। अब तुम्हें कहीं भी जाने की कोई जरूरत नहीं है। मैं तुम्हारे लिए यहीं पर एक घर बना देता हूँ। फिर जादुई नल अपनी जादुई शक्ति से नायरा परी के लिए घर बना देता है। नायरा परी उसी घर में रहने लगती है। फिर कुछ दिनों बाद नायरा परी की माँ उसे ढूंढते हुए वहाँ पहुँच जाती है और कहती हैं, बेटी मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत ही बड़ी गलती हो गई, पर अब ऐसा कभी नहीं होगा, मेरे साथ चलो। जादुई नल बोला, तुम्हारी माँ ठीक कह रही है, वो अब सुधर चुकी है, तुम उनके साथ जा सकती हो। नायरा परी खुशी खुशी अपनी माँ के साथ चली जाती है। फ्रेंड्स, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। परी की जादुई सिलाई मशीन। हेलो दोस्तों, आज जो मैं आपको कहानी सुनाने जा रही हूँ ये कहानी है परी की जादुई सिलाई मशीन की कहानी। तो चलिए दोस्तों, कहानी की शुरुआत करते हैं। इस पृथ्वी से कहीं दूर एक खूबसूरत वर्ल्ड में बहुत सी परियां रहती थी। वहीं एक दिव्य परी नाम की भी परी अपनी माँ के साथ रहती थी। दिव्य परी की माँ बीमार थी और हमेशा दिव्य परी ही अपनी माँ का ख्याल रखती थी और एक सिलाई मशीन चलाती थी। उससे वह कुछ पैसे कमा लेती थी और वह उन पैसों से अपनी माँ की दवाइयाँ और बाकी का खर्चा चलाती थी। इसी तरह से दिन बीतते गए। फिर एक दिन दिव्या परी की सिलाई मशीन खराब हो गई, जिसकी वजह से दिव्या परी बहुत ही परेशान हो गई क्योंकि उस सिलाई मशीन से ही वह घर का सारा खर्चा चलाती थी और वह तो खराब हो चुकी थी। दिव्य परी बहुत ही दुखी हो गई। उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। फिर दूसरे दिन कहीं से उधार पैसे लेकर
दिव्य परी एक दूसरी सिलाई मशीन खरीद कर लाती है। कुछ समय के बाद उस परीलोक की रानी परी दिव्य परी से मिलने आई। दिव्य परी बोली, रानी परी, आप हमारे घर कैसे? मैं इसलिए यहाँ आई हूँ क्योंकि मैंने तुम्हारी सिलाई की चर्चा पूरे परीलोक में सुनी है। तुम अच्छी सिलाई करती हो ना? तुम मेरे लिए कुछ अच्छे ड्रेस बनाओ। अगर मुझे ड्रेस पसंद आए तो मैं तुम्हें ढेर सारा सोना दूंगी। ये सुनते ही दिव्या परी बहुत ही खुश हो जाती है। पर मुझे ड्रेस 2 दिन के अंदर ही चाहिए। पर रानी परी, ये नहीं हो पाएगा। 2 दिन में ड्रेस कैसे तैयार हो पाएंगे? मेरे पास तो सामान भी नहीं है। सारा सामान भी लाना होगा। तुम्हें ये 2 दिन के अंदर ही करना होगा, नहीं तो मैं ये काम किसी और को दे दूंगी। नहीं नहीं, आप ये मत कीजिए। मैं पूरी कोशिश करूंगी कि ये काम मैं 2 दिन के अंदर ही खत्म कर सकूं। ठीक है, तो मैं तुम्हें कुछ पैसे दे देती हूँ। रानी परी दिव्य परी को कुछ पैसे दे देती हैं और वहाँ से चली जाती हैं। फिर दिव्य परी दिन रात मेहनत करती है और फिर दिन रात मेहनत करने के बाद दिव्य परी रानी परी के लिए कुछ ड्रेसेस बना लेती है और फिर 2 दिन बाद दिव्य परी सारा काम खत्म करके रानी परी का इंतजार करती है, पर उस दिन रानी परी नहीं आई। इस बात से दिव्य परी बहुत ही परेशान हो गई क्योंकि ड्रेस में दिव्य परी ने भी अपने पैसे लगाए थे। उसकी माँ बोली, बेटा चिंता मत करो, रानी परी जरूर आएंगी। फिर तीसरे दिन रानी परी आई। दिव्य परी ने जैसे रानी परी को देखा वह बहुत ही खुश हो गई। रानी परी वह सभी ड्रेस देखकर बहुत ही खुश हो जाती हैं। तुमने बहुत ही अच्छे ड्रेस बनाए हैं। ये ड्रेस बहुत ही अच्छे हैं, जैसे मुझे चाहिए थे उससे भी अच्छे हैं। इसीलिए मैं तुम्हें डबल पैसा दूंगी। रानी परी दिव्य परी को बहुत सारा सोना और खजाना देती हैं। दिव्य परी इतना सारा सोना और खजाना देखकर बहुत ही खुश हो जाती है क्योंकि अब वह अपनी माँ का इलाज करवा सकती थी। फ्रेंड्स, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल फेरी वर्ल्ड टीवी को भी सब्सक्राइब कीजिए।